सुनील अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। रात का समय होता जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। सुनील अक्सर ऑफिस से बिना बताए लेट हो जाते और जब मैं उनसे देर से आने का कारण पूछती तो वो गुस्से में आ जाते। सुनील बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड थे। हमारी अरेंज मैरिज थी। वो कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे। गुस्सा तो दूर की बात, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। शादी के 3 साल कैसे हंसते खेलते गुजर गए मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं भी सुनील को प्रायोरिटी देती, उनकी मर्जी के बिना कुछ न करती। अभी मैं ये सब सोच रही थी कि सुनील का फोन आ गया। हेलो शिखा, आज मैं घर नहीं आऊँगा। ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मुझे रात यहीं रुकना होगा। सुनील, आपको पता तो है कि मैं रात को अकेले में कितना डरती हूँ। आप रात को आ जाएं, फिर सुबह जल्दी चले जाइएगा। शिखा, अब तुम बच्ची नहीं हो जो रात में डरोगी। डोर लॉक कर लेना और खाना खा लेना। बाय। सुनील के बिहेवियर से मेरी भूख, प्यास और नींद सभी गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल सुनील को हो क्या गया है। छोटी छोटी बातों को लेकर इतना हार्श बोल देते हैं और फिर मेरे नाराज होने पर भी परवाह नहीं करते। पहले जब मैं नाराज होती तो सुनील मुझे मनाने के लिए बहुत कोशिश करते थे। मुझे आज पुरानी बातें याद आने लगी तो सुनील पर गुस्सा आने लगा कि वो अब बिल्कुल ही बदल गए थे। थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने राधा को, जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी और सुनील की कुलीग की पत्नी भी थी, उसे फोन मिलाया। हेलो राधा, तुम बिजी तो नहीं थी ना? अरे नहीं, बस थोड़े समय पहले ही घर आई थी। मैं और करण जरा वॉक पर गए थे। तुम्हारे पति ऑफिस से आ गए? हाँ, करण तो बहुत समय पहले ही आ गए थे। इनका तो ऑफिस में मन ही नहीं लगता। अच्छा, पर सुनील तो आजकल ऑफिस को लेकर बहुत बिजी रहते हैं। ख्याल रखो डियर, मर्द कब बदल जाते हैं पता ही नहीं लगता। राधा की बातों को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे सुनील पर विश्वास था, पर उनके चेंज होते हुए बिहेवियर से अब मुझे डर लग रहा था। रात भर अजीब तरह के ख्यालात आते रहे जो मुझे सुनील की तरफ से मजीद गुस्सा दिलाते रहे। सुबह को जब सुनील ऑफिस से आए तो वो थके हुए थे। मैंने जब उनसे राधा से होने वाली बात कही तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे शकी और न जाने क्या कुछ कह दिया। मैं उनकी बातों को लेकर बहुत हर्ट हो गई और सोच लिया कि मैं भी अब खुद कोई बात नहीं करूंगी। फिर एक दिन सुनील ऑफिस से जल्दी आ गए। मैं भी घर के कामों में उलझी हुई थी। आज आप बहुत जल्दी आ गए। सब खैरियत है ना? क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकता? लोगों की पत्नियां तो जल्दी आने पर अपने पति की स्वागत करती हैं, खुश होती हैं, और तुम परेशान हो जाती हो। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया है। आप तो बहुत बदल गए हैं। मुझे लगता था कि दुनिया बदल जाएगी पर आप कभी नहीं चेंज होंगे, लेकिन मैं गलत थी। ओह रियली? मैं चेंज हुआ हूँ या तुम कभी बोलने से पहले सोचा है? सुनील तो सोने चले गए और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या है जो हमारे बंधन को उलझा रहा है। जितना सोचती परेशानी बढ़ती जा रही थी। घबराहट में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार सुनील के शब्द याद आते तो मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लग जाता। मैं चाहकर भी सुनील पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका कैरेक्टर एक ओपन बुक की तरह था। उनकी हर चीज पर मेरे नाम के सिवा कुछ नहीं होता था। उनका लैपटॉप, मोबाइल, सभी पासवर्ड मेरे नाम से ओपन होते। मैंने आज फिर राधा से बात करने का सोचा। पहले उसे मिलने का सोचा, फिर अपना हुलिया नोट करके फोन करना ही बेहतर समझा। हेलो, कैसी हो राधा?
डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? यार मुझे तुमसे एक बात करनी थी। यार शिखा, एक्चुअली करण ने ना पार्लर से अपॉइंटमेंट ली हुई है मेरे लिए। तुम्हें तो पता है ना कि पुरानी होती शादी को फ्रेश तो रखना ही पड़ता है। राधा से बात करके मैंने रियलाइज किया कि मेरी शादी मेरे ही कारण खराब हो रही है। मेरा हुलिया कहीं से भी वो नहीं रहा जो नई नई शादी के दिनों में रहता था। शादी के शुरू दिनों में जब मैं तैयार होती तो सुनील मुझे देखते रह जाते। उनको मेरा कम बोलना, प्यार से बात करना बेहद पसंद था। मैं खाना उनकी पसंद से बनाती, उनके कपड़े, घर सब चमकता रहता। लेकिन अब इन सब कामों के पीछे मैंने खुद को भुला दिया था। घर के काम थे कि खत्म ही नहीं होते थे। कुछ दिन तो सुनील ने मुझे समझाया, पर मैंने सब कुछ इग्नोर कर दिया था। सुनील को चूड़ियां, मेहंदी ये सभी पसंद था, पर मैंने घर को पहले देखना शुरू कर दिया और सुनील की लाइक्स और डिसलाइक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैंने अपने आप को वक्त देना छोड़ दिया था और यही हमारी लड़ाई का कारण बन रहा था। मैं समझ गई थी कि गलती कहाँ और किससे हुई थी। फिर उस शाम मैंने सुनील को जल्दी आने का कहा। ये मेरा ही घर है? आई मीन आप मिसेस सुनील हैं? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मिस्टर सुनील, ये आप ही का घर है और आप ही की पत्नी है। आई एम सॉरी इतने दिनों के लिए जो मेरे कारण खराब हो गए। गलती को रियलाइज कर लेना ही रिश्ते को खूबसूरत बना देता है। लेट्स गो फॉर डिनर। चले हम इस टाइम को यादगार बनाते हैं।